नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेशनल है। आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। आखिर सफलता का रहस्य क्या है? बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत ही खोजबीन करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमने पाया कि जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है वो नो वर्ड है। सफलता का जो रहस्य है वो नहीं, जो नहीं हम कहते हैं, जो हम डिनाई करते हैं, ये जो वर्ड है ये सफलता का रहस्य है। कैसे है इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम दो भागों में करेंगे। पहले भाग में हम व्हेन की बात करेंगे कि अर्थात हम किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, कब हमें ना कहना चाहिए, कब हमें नो कहना चाहिए। और दूसरा जो स्लाइड होगा हमारा, उसमें हम इस बात की डिस्कस करेंगे कि अगर हमको ना कहना पड़े तो हम कैसे ना कह पाए, क्या तरीका होना चाहिए हमें ना कहने का। व्हाट शुड बी द वे टू से द नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। व्हेन फ्रेंड्स, कब हमें ना कहना चाहिए। आप जानते हैं कि जिस तरह से हर लोगों को 24 आवर्स मिला हुआ है, ठीक उसी तरह से हमें भी 24 आवर्स ही मिला हुआ है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसी 24 आवर्स में हमें ऐसे काम करने हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। वो क्या है जो हमें सफलता की ओर ले जाए, उसमें नो वर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कब, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में नो वर्ड को यूज करना है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट है नो कहने का वो है कि टू एवरीथिंग दैट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू यू एट दैट मोमेंट। इसको बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक उदाहरण लेता हूँ। आप जानते हैं कि अभी का जो दौर था कोविड-19 का, उसमें भी सेकेंड दौर था कोविड-19 के महामारी का। उसमें बड़े पैमाने पर लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए और उसमें जो सीवियर कंडीशन में पहुंच गए, उस सीवियर वाले कंडीशन जो 5-6 दिन का फेज था, जो एक मोमेंट था, उस समय जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो ऑक्सीजन था। ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर, इस ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना ज़रूरी था, कितना नेसेसरी था, कितना वाइटल था उस समय में जीवन को बचाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय में, उस मोमेंट में ऑक्सीजन कितना नेसेसरी था, इस कोविड के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ठीक इसी तरह से आपके जीवन में ऐसा कोई भी काम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बहुत नेसेसरी नहीं है, जो बहुत वाइटल नहीं है, उस काम को हमें ना कहना चाहिए, उस काम को हमें डिनाई करना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है, से नो टू एनीथिंग that is not a high value use of your time and your life। आपके पास अपना जीवन है जो बहुत अमूल्य है, एक ही बार जीवन मिला है, बहुत मूल्यवान है, और आपके जीवन में जो समय मिले हैं वो बहुत ही कीमती समय है। हमारे जीवन और इस जीवन में जो समय मिला है, इसमें इसको हम कैसे यूज करें, कैसे इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज करके सक्सेस हो, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने जीवन में जो हाई वैल्यू वर्क है, जिनका बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू वर्क है, वही करें, और जिस काम का लो वैल्यू, बहुत ही लो वैल्यू है जिस काम का, उसको ना करें। फ्रेंड्स, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जितना भी काम हम करते हैं सबका कोई ना कोई वैल्यू होता है। वैल्यूलेस काम कोई नहीं होता। बस हर काम का एक दूसरे काम के कंपेयर में उसका एक रिलेटिव वैल्यू होता है। किसी का कम वैल्यू होता है, किसी का ज़्यादा वैल्यू होता है। किसी का ज़्यादा वैल्यू है, किसी का कम वैल्यू है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक लंबा इस पे डिस्कशन चाहिए, जिसको हम सक्सेस से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम हाई वैल्यू है, कौन सा काम लो वैल्यू है। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ के कंटेक्स्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी काम
आपके जीवन और आपके समय में, आपके समय के अनुसार लो वैल्यू का काम हो, उस काम को हमें ना कहना है, उसे डिनाई करना है, उसे नो कहना है। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताया कि व्हेन, कब हमें ना कहना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो ना कहना हो तो उसे हम कैसे कहें, क्या तरीका होना चाहिए ना कहने का। फ्रेंड्स, ना कहने के हमारे पास 5 तरीके हैं। इन पांचों के कॉम्बिनेशन से जब हम ना कहते हैं तो हम सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं। जो पहला पॉइंट है, से नो पोलाइटली। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक गर्ल्स है जो दूसरे गर्ल्स को ना कह रही है, बट बहुत ही मुस्कुराते हुए कह रही है, विद ए स्माइलिंग फेस कह रही है, बहुत ही पोलाइटली कह रही है। फ्रेंड्स, पोलाइटली कहने से जो हमारा मेन उद्देश्य है, लो वैल्यू वर्क को नहीं कहना, ये हमारा ये जो गोल है ना कहना, जो उद्देश्य है ना कहना, इस पे हम फोकस करते हैं। अगर हम पोलाइटली नहीं करते हैं तो हम सामने वाले को हर्ट करते हैं। तो जो मेरा गोल है, जो मेरा उद्देश्य है, उसी से हम भटक जाते हैं। उसे हर्ट करके फिर जो है हम एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो जब भी हमें ना कहना हो तो बहुत ही पोलाइटली कहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम पोलाइटली कहते हैं तो सामने वाले उसे बहुत ही हल्का में ले लेता है। इसीलिए जब भी हम ना कहें तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमें फॉर्मली कहना चाहिए, बहुत ही दृढ़ता के साथ कहना चाहिए। फॉर्मली टू अवॉइड एग्रीइंग टू समथिंग अगेंस्ट योर विल। क्या मतलब है इसका, कि जब कभी हम ना कहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारी इच्छा होती है उसे ना कहने का, हमारी इच्छा होती है कि उस काम को हम ना करें, इसके बावजूद भी किसी के प्रेशर में, किसी की रिक्वेस्ट में, किसी के साथ जो इमोशनल बॉन्डेज होता है उसके प्रेशर, उसके दबाव में हम उस काम को कर देते हैं। बाद में हमें बहुत ही अफसोस होता है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आप किसी को ना कहें तो बहुत ही फॉर्मली कहें, ताकि किसी भी कंडीशन में उस काम को आप ना कर पाएं। फॉर्मली को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में रामायण का बहुत बड़ा रोल है। रामायण में एक पात्र है अंगद। अंगद के बारे में ये कहा जाता है कि अंगद ने श्रीलंका में जाने के बाद वहाँ पे भरी सभा में, श्रीलंका के सभा में उपस्थित सारे लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि ये मेरा पैर है, इसे मैं ज़मीन पर रखता हूँ और किसी में ताकत है तो मेरे पैर को हिला के दिखाए। फ्रेंड्स, किसी ने भी उसके पैर को हिला नहीं पाए, उसको डुला ना पाए। इतनी ताकत के साथ उस पैर को ज़मीन पे रखे हुए थे। ये जो दृढ़ता के साथ रखे हुए थे, ताकत के साथ रखे हुए थे कि कोई उसको हिला ना पाया, कोई उसको डगमगा नहीं पाया। ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि फॉर्मली कहने का क्या मतलब होता है, मतलब दृढ़ता से कहने का क्या मतलब होता है। इसलिए जब हम अपनी बात को बहुत ही फॉर्मली कहें, दृढ़ता से कहें, तो फिर कोई भी कंडीशन हो तो हम उस काम को ना करें। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जब आप इतना फॉर्मली कहना चाहते हैं तो तीसरा पॉइंट है कि आप अर्ली कहें। जिसे मना करना हो उसे बहुत पहले, समय रहते उसे ना कहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस आदमी को कह रहे हैं ना, उनका नुकसान ना हो। अगर उसका नुकसान हुआ तो आपको भी गिल्ट होगा और वो आदमी तो परेशान होगा ही। इसलिए ये जो घड़ी दिख रहा है, ये घड़ी इंडिकेशन है कि जब भी आपको ना कहना हो तो आप समय रहते कहें, अर्ली कहें। फ्रेंड्स, जो 4th पॉइंट है वो है नो कहें तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ कहें, बहुत ही क्लियरली कहें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं हो। बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज देना है कि हम नहीं करना चाहते हैं। ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास में जो फ्लावर दिख रहा है, ग्लास को यूज करने के बाद बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। जो ग्लास के साइड में है वो बहुत ही एम्बिग्विटी के साथ दिख रहा है, उसको देख करके समझना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या है। ठीक इसी तरह से जो ग्लास में दिख रहा है बहुत ही क्लियरिटी के साथ, उतना ही क्लियरली एंड क्लियरिटी के साथ आपको ना कहना चाहिए। फ्रेंड्स, जो लास्ट पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है कि आपको जब भी ना कहना हो तो आपको रेगुलरली कहना है। क्या मतलब ये कहने का? फ्रेंड्स, 24 घंटा में और अपने पूरे जीवन में
बार बार आपके जीवन में लो वैल्यू काम आता ही रहेगा, बार बार ऐसे काम आएंगे जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा आपके लाइफ में, कोई नेसेसरी नहीं है वो आपके लिए। तो क्या करेंगे आप, जब जब इस तरह के काम आएंगे तब तब उसको आपको ना कहना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक इसी तरह से अपने चिंतन, अपने मस्तिष्क, अपने माइंड को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलरली ना कहना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इन 5 पॉइंट से आपको मैंने ये बताने की कोशिश किया कि कैसे, किस तरीके से, क्या वे होना चाहिए ना कहने का। अल्टीमेटली मोस्ट पावरफुल जो वर्ड है इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेस वो ना है फ्रेंड्स। इसीलिए आप इस बात को मान के चलिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का जो रहस्य है वो ना वर्ड में छिपा हुआ है। इसलिए अपने जीवन में इस सफलता के रहस्य जो ना वर्ड है, जो नो वर्ड है, इसको अपने जीवन में अंगीकार कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वैल्यूएबल अपना कमेंट दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।